हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान बहुजन नायक के विषय पे जो कि उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में बहुत महान प्रगति हासिल की हुई है और उन नाम के मोहताज नहीं है, बहुत जाना पहचाना नाम है। अब तक हमने जो पीछे वीडियो में आपको दिया है, उन्होंने बिजनेस की तरफ बहुजनों को प्रेरित करने के लिए, अग्रसर होने के लिए उन्होंने जो तमाम बातें हमको लिखी है, किताबें लिखी हैं और अध्याय बाई अध्याय हमको जो संदेश दिया है, अब उसी कड़ी में हमको बीच बीच में वो दे रहे हैं कि जो इस रास्ते पे चल करके और जो महानता हासिल की है, जो उन्होंने अपनी तरक्की की है, उनके विषय पे हम ये चाहते हैं कि हम आपको बीच बीच में एक वीडियो जो भी हमारे दलित समाज से या बहुजन समाज से जो भी महापुरुष हमारे तरक्की किए हुए हैं और अभी प्रेरणादायक स्रोत बने हुए हैं, वो कर भी रहे हैं या वो वक्त पे नहीं भी हैं तो उनके बाल बच्चे उसमें लगे हुए हैं और खूब तरक्की कर रहे हैं, उनके विषय पे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर करके जो हमें रास्ता दिखाते हैं, आज हम चर्चा जिनके ऊपर करेंगे, कौड़ी से करोड़पति बने दलितों की प्रेरणादायक कहानियाँ। ये कि हेडिंग है, एक लाइन है साथियों, इसके ऊपर बाद में चंद्रभान प्रसाद का कोई जो है कि बिजनेस में छुपा छुपा नाम नहीं है। जो आज के बढ़िया बिजनेस करने वाले हैं, कंपनी फैक्ट्री लगाने वाले हैं, उनमें इनका नाम बेशुमार है और सब कोई जानते हैं इनसे, इन्होंने कि किस तरीके से मेहनत करके और बिजनेस में एक बहुत बड़ी तरक्की मुकम्मल की है। ये इससे हमें सीख लेनी पड़ेगी। और वो एक दलित चिंतक भी रहे हैं, विचारक भी रहे हैं, लेखक व बिजनेसमैन। उनके अंदर सारी गुण कला है कि उन्होंने बहुजनों की बात को जो है कि बहुत दृढ़तापूर्वक उठाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। और उनके बहुजन के बहुत शुभचिंतक हैं और स्वयं लेखक भी हैं और इसके साथ साथ एक बिजनेसमैन भी। इतनी बड़ी अपनी हुनरमंदी जो दिखा करके उन्होंने दुनिया के सामने कायम मिसाल पेश किया है, उसी विषय पे हमको प्रेरित करते हैं, हमारे युवा साथियों को। वो ये बताते हैं कि आपको भी बिजनेस में आना चाहिए और वो बताते हैं कि बिजनेस तो हमें अंग्रेजी ही दिला पाएगी, क्योंकि जब तक हमारे युवा अंग्रेजी शिक्षा लेने से वो डरते हैं, कतराते हैं, ऐसा ना करें क्योंकि ये बहुत उनके लिए घातक है। डिग्रियां हम 4 गो आगे से ले लें, उससे फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमको छोटी ही रहे या कम ही रहे, मगर इंग्लिश के क्षेत्र में रहे। जब तक हम इंग्लिश के क्षेत्र में नहीं जाएंगे, हमको बिजनेस के बढ़िया वाले बिजनेस के लिए हमारे रास्ते नहीं खुलेंगे, हमको जानकारी हासिल नहीं होगी। यहाँ तक वो मिसाल देते हैं कि बाबा साहब अगर विदेश जा करके और विदेश से वो अंग्रेजी ना पढ़ करके आते तो शायद हमारे देश का वो संविधान भी नहीं लिख पाते और एक अच्छे महान महापुरुष भी नहीं बन पाते हैं। तो साथियों, डरना नहीं है, हमें इंग्लिश की तरफ जाना है, शिक्षा में हमें जाना है। अपना तमाम कठिनाइयों का सामना करने के बाद जो है कि उसमें हमें फिर भी अपनी तरक्की को ढूंढ लेना है और उसमें आगे बढ़ना है। अपने साथियों को, अगल बगल को पहचानो कि कौन कौन से इस क्षेत्र में हैं, उनके पास संपर्क जोड़ो, वो ज़रूर आपको रास्ता देंगे। लेकिन शुरुआती दौर आपकी ज़रूर अंदर हिम्मत और हौसला होना चाहिए, क्योंकि हिम्मत और हौसला से ही आदमी आगे को विकास करता है। ये चीज़ उनको दिखाओ कि हम कार्यरत हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, हमें सफलता कम मिल रही है। हम उनसे जा करके हम अपना गुण सीखें और उनसे तजुर्बा लें और तजुर्बा ले करके फिर बिजनेस की तरफ आगे को जाएं और बढ़िया महारत हासिल करें। इसलिए उन्होंने अपने विचारों में, किताबों में लिख करके हमको ये दे रहे हैं कि आप इस तरीके से जैसे हमने मेहनत करी है वैसे तुम भी मेहनत करना सीखो। स्वयं नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनो। ये आपके अंदर विचारधारा होनी चाहिए कि हम तो स्वयं कमाएंगे और हम 10 आपको और रोजगार देंगे, ताकि जो है कि अच्छा समाज में परिवर्तन हो सके, बदलाव हो सके और एक बढ़िया खुशहाल जीवन जीने के लिए ये दलित समाज, जो कि दुनिया में, देश में जो सबसे नीचे समझे जाते हैं, ये भी अपने कर्मों को में परिवर्तन ला करके एक सशक्त और एक बढ़िया इंसान बन सकते हैं। यही सूझबूझ है लेखक की और यही वो बार बार हमें प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं और स्वयं अपने विषय में थोड़ी बहुत जानकारी संक्षिप्त में लिख करके और हमें दे रहे हैं कि आप इस तरह से सीख लीजिए। अगर आपको आसपास कहीं मौका मिलता है तो इनसे संपर्क बनाइए और इनके पास जाइए और इनसे गुण सीखिए और स्वयं करने की हिम्मत रखिए। कोई चीज़ एकाएक नहीं हो सकती। आदमी के जब तक विचार ठीक नहीं होंगे तब तक वो आदमी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई तरक्की नहीं कर सकता। सबसे पहले नीति और नीयत होना चाहिए। नीति जानना चाहिए और नीयत साफ होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ हमारे लिए बहुत ही
जरूरी है, जिससे हम तभी जा करके कुछ आगे विकास कर पाएंगे। उसी विषय पे लिख रहे हैं साथियों, आज हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम आपको पहुंचा रहे हैं। देश में दलित विषयों पर बेबाक टिप्पणी व लेखन के लिए चंद्रभान एक जाना पहचाना नाम है। हिंदी अंग्रेजी अखबारों में लेखन व अक्सर टीवी पर शोषित वर्ग के हितों पर अकाट्य बहस करते नजर आते हैं। कई नामी पुस्तकों के रचयिता भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी देश में डाइवर्सिटी का माहौल बनाने की है। आप बिजनेस के कर्णधार, सलाहकार व सूत्रधार हैं। बाबा साहेब के दर्शन नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो पर चलते हुए इस संदेश को हकीकत में बदल दिया। आज डिक्की के प्लेटफार्म पर देश के कोने कोने से दलित उद्यमी एक मंच पर आकर बिजनेस में आगे बढ़ने तथा उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का मिशन चला रहे हैं। चंद्रभान प्रसाद व मिलिंद कांबले के प्रयासों से देश के टाटा, गोदरेज व अन्य कई बड़े बिजनेस ग्रुप दलित उद्यमियों को सहारा दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने वेंचर कैपिटल फंड का प्रावधान किया है। प्राइवेट क्षेत्र में दलितों की भागीदारी की इनकी मांग का असर दिख रहा है। मुश्किल व विपरीत हालातों के बीच इन्होंने डिक्की का जो बीज बोया था, आज वह पौधा बनकर लहराने लगा है। फरवरी 2015 में हैदराबाद में आयोजित एक्सपो इसका बड़ा प्रमाण है। और साथियों, हमको इशारा करके बता रहे हैं कि हैदराबाद में जो एक्सपो का इन्होंने जो पहले से बीज बोया था, आज वो पौधा बन के लहरा रहा और फलीभूत बढ़िया तरीके से इनका बिजनेस खूब बढ़िया तरीके से तरक्की करके और चल रहा है। और आगे वही ये सीख हमको भी दे रहे हैं कि आगे आने वाले जो बहुत बड़े बड़े हैं देश में, सबसे बड़े बिजनेसमैन टाटा है, गोदरेज है, ऐसी कंपनियां जो हैं, ये भी दलित जो है कि बिजनेसमैनों को जो है कि अपने साथ जोड़ने के लिए इन्हें ये बढ़िया अवसर प्रदान करने हैं। बशर्ते इनके पास तक पहुंचने के लिए हमारे पास सामर्थ्य होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा का होना सबसे ज़रूरी है। शिक्षा, जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगा, जब तक आप नहीं करेंगे, आप इंग्लिश से जुड़े, इंग्लिश से घबराएं नहीं और मेहनत करके, जब आपको समय है उस समय मेहनत करके और अपने जीवन को बढ़िया बनाए। मौका मिल रहा है, अच्छा अवसर है, यही चीज़ को ये हमें समझा रहे हैं। और हमारे बहुजन समाज के, दलित समाज के युवाओं को आगे आना चाहिए, इसमें रुचि लेना चाहिए। डरे ना, डर करके कुछ नहीं होगा। आपके साथ देने वाले आगे भी हैं, नहीं तो स्थिति जो है समय की बदलती जा रही है। आज का तो जो बढ़िया मौका दे रहा है, चांस दे रहा है, हमें करना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, महान विचारक चंद्रभान प्रसाद का यह भी कहना है कि दलितों को आज़ादी तो अंग्रेजी ही दिलाएगी, इसलिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। यदि अम्बेडकर विदेशों से अंग्रेजी नहीं पढ़ते तो संविधान नहीं लिख पाते और ना ही दलितों को मानवीय अधिकार मिल पाते। पूंजी से जात के बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए विद्वान विचारक चंद्रभान प्रसाद दलितों को पूंजीपति बनकर बुद्ध के मार्ग पर चलकर धन को मानव कल्याण हेतु खर्च करने के लिए भी याद दिलाते हैं। वे अम्बेडकर मिशन के वाकई सच्चे सिपाही हैं। देश में डाइवर्सिटी यानी हर क्षेत्र में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की भागीदारी का इनका मिशन अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। देश के दलित बुद्धिजीवी वर्ग में चंद्रभान प्रसाद एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, जो जातिवादी मानसिकता के कथित बुद्धिजीवियों को तर्क के साथ जवाब देने का हौसला रखते हैं। अब तो इनकी एक ही धुन है, बस दलित लोग छोटे बड़े बिजनेस कर पूंजीपति बने और आर्थिक आज़ादी से खुशहाल जीवन जिए। साथियों, यहाँ हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि जैसा चंद्रभान प्रसाद मिसाल दे रहे हैं और उन्होंने एक मिसाल कायम की हुई है कि हैदराबाद में उन्होंने जो कहें अपने बिजनेस को बढ़ा करके और जो शोहरत हासिल की है, उससे हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए। और सभी युवाओं से हाथ जोड़कर विनती है कि वो अपने समय को बर्बाद ना करें और कोशिश करें। कोशिश से हर काम किया जा सकता है। कोशिश करें और उसमें रुचि लें और बिजनेस की तरफ जाएं, चाहे वो क्यों ना शुरुआती दौर में क्यों ना छोटा हो। उनके अंदर शर्म और हे नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके विचार अंदर से ठोस होने चाहिए। मुश्किलें तो आती हैं साथियों, हर काम में कोई ना कोई अड़चनें और मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन उनका हमें सामना ही करना तो हमारी प्राथमिकता है। जब तक हम उनका सामना नहीं करेंगे, हम एक दिन हम आज सामना करेंगे और छोटा सा ही बिजनेस को हम थोड़ा सा आगे खड़ा करके रखेंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जरूर उस पर विचार करेगी, क्योंकि उसको शुरू से ही घर में वो माहौल मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ होता है माहौल। हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, वही किताबें हम घर पे भी पढ़ सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे देखा जाए
लेकिन घर पे ही किताब पढ़ के हमें कितना ही ज्ञान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका मान्यता दुनिया देने के लिए नहीं है जब तक हम स्कूल में जा करके और सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं हमारे हाथों में होती है, उससे कोई दुनिया कबूल नहीं करती है। ठीक उसी तरीके से है कि जब हम वहाँ स्कूल में क्या मिलता है, स्कूल में हमें सिर्फ माहौल मिलता है। वही सर्टिफिकेट और मार्कशीट के कारण जो है हम स्कूल में जाते हैं और जितने सारे बच्चों के साथ में रह करके उस माहौल के अंदर जो हम प्राप्त करते हैं मार्कशीट, उसकी सारी पूरी दुनिया में उसकी कीमत होती है। ठीक उसी तरीके से बिजनेस के लिए भी समझा रहे हैं कि जब आप उस तरीके का माहौल बनाएंगे और आप आगे से अग्रसर रहेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी वो माहौल पा करके और उसमें ढल जाएगी। बल्कि उदाहरण के तौर पे वो एक जगह ऐसा भी कहते हैं कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं कहलाता है, मगर सेठ का बेटा सेठ कहलाता है। अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकेगा साथियों। अब वीडियो को यहीं विराम लेते हैं। अगली फिर दूसरे विषय पे हम दूसरे जो महान हमारे कामयाब हुए साथी हैं उनके विषय पे हम चर्चा करेंगे। आगे की वीडियो हम बीच बीच में ऐसे वीडियो आपको लाते रहेंगे कि जो हमारे बहुजन समाज से, दलित समाज से या छोटे अन्य पिछड़े शोषित वंचित समाज से जो बिजनेस में कामयाब हुए हैं उनके ऊपर हम एक एक वीडियो आपको ऐसे बीच बीच में डालते रहेंगे। बाकी किताब के द्वारा अध्याय टू अध्याय हम आगे के लिए चर्चा करने रहेंगे साथियों। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धा।